अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही अहम टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा। बेसिक टॉपिक है। तो चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस क्लास में जो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस करेंगे, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इनको मद्देनज़र रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एज वी नो डैट न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। ये तो सब जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि हर शेल की या हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। द एनर्जी लेवल्स को हम या शेल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। आर ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ये वो रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम शेल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं। विच शोज़ बाय एन, और ये जो शेल्स जो हैं या ऑर्बिट हैं या एनर्जी लेवल हैं, इनको हम एन से शो करते हैं। दीज शेल्स आर नेम्ड एज, और इनको जो नाम दिया गया है वो KLMNOP ये नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि शेल के जो है उसकी जो एन की वैल्यू है वो 1 है। शेल एल जो है उसकी एन की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पे आ जाएं, शेल एम जो है उसकी जो शेल की जो एन की वैल्यू है वो 3 है। इसी तरह से जो एन शेल है उसकी जो एन की वैल्यू है वो 4 है, विथ क्वांटम नंबर्स एन 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल हैज़ लेस एनर्जी। पहला जो एनर्जी लेवल है के शेल, उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। सेकंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रीवियस वाला शेल है उसकी एनर्जी कम होती रहेगी नेक्स्ट वाले से। ठीक है, तो द थर्ड एनर्जी लेवल इज़ एम शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के एंड एल शेल। एम जो शेल है उसकी जो एनर्जी है वो के और एल से ज़्यादा होगी। इसी तरह से फोर्थ एनर्जी लेवल, चौथा जो एनर्जी लेवल है इज़ एन, जो कि जिसके शेल का नाम एन है, हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एम शेल्स। यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो इन सबसे ज़्यादा है। फिफ्थ एनर्जी लेवल इज़ ओ शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एम एंड एन शेल। ओ जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है नीचे वालों के मुकाबले में। यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो के एल एम एन इन चारों से ज़्यादा होती है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी।
When atomic spectra of substances were observed in a high powered spectroscope, जब किसी अशिया का एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया हाई पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, डेट दे कंसिस्ट ऑफ 2 or more लाइन्स क्लोजली पैक्ड विच ईच अदर। तो वहाँ पे ये देखा गया कि वो जो स्पेक्ट्रा है वो लाइंस पर मुश्तमिल है, 2 या 2 से ज़्यादा, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दीज लाइन्स मीन्स डैट, इन लाइन्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में डिफ़र इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट, एक ही शेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए होते हैं बहुत कम एनर्जी अमाउंट के फ़र्क से, यानी कि वो जो है एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। बात समझ आई मेरी? कि जब सब्सटेंस का एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्ज़र्व किया गया हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो ये देखा गया कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो लाइंस हैं इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही शेल में मुख्तलिफ हैं एनर्जी लेवल के बाय स्मॉल अमाउंट। यानी कि यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा है कि ये जो लाइंस हैं इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं जब बात एनर्जी की आती है, और वो एनर्जी जो है वो बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, सब शेल के अंदर माइनर सा फ़र्क होता है एनर्जी का, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं एनर्जी के लिहाज से। दस मेन एनर्जी लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स, यानी कि मेन एनर्जी लेवल को तकसीम कर दिया गया सब एनर्जी लेवल में, एंड नॉन एज सब शेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? सब शेल। यानी कि शेल के अंदर भी कुछ शेल पाए जाते हैं, इसलिए हमने उसको सब शेल का नाम दिया है। जिस तरह से एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरह से जो है मेन एनर्जी लेवल को, शेल को, ऑर्बिट को हमने जो है डिवाइड कर दिया किसके अंदर? सब एनर्जी लेवल के अंदर, जिसको हम सब शेल भी कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मेनी इन नंबर्स, जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो इन अ शेल, किसी शेल में, तो दे शो रिपल्जन, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड मेन शेल स्प्लिट इनटू सब शेल, और जो मेन शेल जो होता है या ऑर्बिट होता है या एनर्जी लेवल होता है वो क्या करता है? टूट जाता है सब शेल के अंदर, विच नेम्ड एस पी डी एंड एफ शेल्स, यानी कि वो शेल्स के जो बाय एनर्जी थोड़े से मुख्तलिफ थे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में भी जो है डिफरेंस आ रहा था एनर्जी की वजह से। अब क्या है, उन शेल्स को क्या नाम दिया गया है? जो हमने पढ़ा कि सब शेल पाए जाते हैं शेल में, उन शेल को नाम दिया गया है एस पी डी एंड एफ। ये सब शेल हैं जो फर्दर शेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि शेल की वैल्यू और सब शेल की वैल्यू क्या है। ये एक चार्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एन के कॉलम में क्या आ रहा है? शेल की तादाद आ रही है कि पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है या चौथा शेल है। सेकंड वाला जो कॉलम है वो शेल है, यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो शेल कौन सा होगा? के होगा। इसी तरीके से अगर शेल एल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी।
सिमिलरली अगर शेल m है तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी कि जब k शेल होगा तो नंबर ऑफ शेल कौन सा होगा, पहला शेल होगा। आप कहीं भी देख लें कि अगर शेल का जो नाम l दिया हुआ है, इट मीन्स के ये कौन सा शेल है, दूसरा शेल है। अगर मिसाल के तौर पे हम अगर कहें कि भाई एक शेल है जिसकी n की वैल्यू 3 है, तो उसका नाम क्या है, तो हम कह देंगे कि m है इसका नाम। इसी तरह से अगर कोई शेल है उसका नाम n है, तो हमसे अगर कोई पूछना चाहे कि भाई ये जो शेल है ये है कौन सा, दूसरा है, तीसरा है, पहला है, तो हम क्या कहेंगे, ये चौथा शेल है। ये n जो है नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है और KLMN जो है ये शेल के नेम्स हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जब सब्सटेंस को जो है हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें के अंदर क्या पाया गया, कुछ लाइंस पाई गई कि जो एनर्जी के लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ थी। फिर हमने ये बात पढ़ी कि भाई इसके अंदर सब शेल होते हैं, तो यहाँ पे यही बात हम कर रहे हैं कि शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। वो कैसे होते हैं, चार्ट पर आप सरसरी तौर पर समझ सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है और शेल जो है वो k है, तो इसके अंदर जो सब शेल होगा वो कौन सा होगा, s होगा। अगर शेल की वैल्यू l है और उसका जो नंबर है वो 2 है, तो इसके अंदर सब शेल की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। एक s होगा और एक p होगा। सिमिलरली अगर कोई शेल m है और उसकी वैल्यू n है, तो ये सारे जो शेल हैं ये उसी के अंदर ही पाए जाएंगे, s p d, ये सब शेल हैं जो पाए जाते हैं एटम के गिर्द। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स एंड सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है या तकसीम है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में या सब शेल में, वो कुछ रूल्स हैं जिसको इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए हुए हैं, यानी कि इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। अभी मैंने आपको बताया कि वो शेल जिसकी वैल्यू n हो और उसके अंदर सब शेल s हो, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये डायग्राम में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो रेड और ब्लू कलर की टॉफियाँ हैं, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाद वाला जो शेल है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेकंड सब शेल होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर शेल की तादाद यानी कि n की तादाद 1 होगी और जो है क्या नाम है, शेल अगर l होगा तो उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 s में हो जाएंगे और 6 जो है वो p में हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो
आप मुझे कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।